नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, हमारी ब्रेजा को 1 साल हो गए हैं। 5 फरवरी को इसको 1 साल हो गया था और उससे पहले इसका जो इंश्योरेंस था उसको रिन्यू कराना जरूरी था। तो जब हमने गाड़ी ली थी दोस्तों, तो काफ़ी महंगा इंश्योरेंस हुआ था। करीब 37,000 रुपये इंश्योरेंस के लिए गए थे, क्योंकि उस दौरान आपका जीरो डेथ इंश्योरेंस तो होता ही है, साथ में 2 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी किया जाता है। तो 1 साल बाद दोस्तों हमको फिर से अपना जीरो डेप्थ इंश्योरेंस रिन्यू कराना था, तो हमने रिन्यू करा लिया है। और मैंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च किया। तो अगर आपके पास ब्रेजा है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका कितना खर्चा आने वाला है, और ये जो पॉलिसी मैंने ली है जीरो डेप्थ, उसके साथ साथ क्या क्या कवर मैंने लिया है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हैं तो 2 साल का आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो रहता है, लेकिन उसमें ये दिक्कत रहती है, आपकी गाड़ी मान लो चोरी हो जाती है, आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट के दौरान कोई नुकसान हो जाता है, तो उसमें आपकी गाड़ी का कोई भी रिस्क कवर नहीं होगा। साथ में अगर आपको चोट लगती है या आपकी गाड़ी में कोई व्यक्ति है तो उसको चोट लगती है, तो उसको भी इंश्योरेंस कंपनी एक भी पैसा नहीं देगी। इसीलिए हमको फिर से रिन्यू कराना जरूरी होता है। अब काफ़ी सारी कंपनियों को मैंने देखा, ऑनलाइन भी मैंने पता किया, और मारुति के जो ऑथोराइज्ड डीलर है हमारे यहाँ पर प्रेम मोटर ग्वालियर में, तो उनसे ही पता किया। तो जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, जैसे न्यू न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गई या फिर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी हो गई, तो उनका प्रीमियम 20,000 से भी ऊपर जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन भी चेक किया जाए। तो ऑनलाइन भी मैंने पता किया, तो कुल मिला के दोस्तों थोड़ा बहुत अंतर आ रहा था, सस्ता पड़ता है ऑनलाइन। तो फिर मैंने सोचा डीलरशिप से ही ले लेते, क्योंकि ऑनलाइन आप जब करवाते तो आपको सस्ता तो पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्लेम के दौरान दोस्तों प्रॉब्लम ये आती है कि कैशलेस प्रोसेस नहीं रहता। अब ये कैशलेस प्रोसेस क्या होता है, तो हमारी गाड़ी का जब एक्सीडेंट होता है या कुछ दिक्कत आती है, तो हम जब इंश्योरेंस क्लेम करते हैं अपनी गाड़ी का और सर्विस सेंटर में जब गाड़ी को देते हैं ठीक होने के लिए, तो उसके बाद कैशलेस प्रोसेस में ये होता है केवल आपको फाइल चार्ज देना होता है, 1200-1300 रुपये का चार्ज लगता है। ठीक है। और अगर आपका कैशलेस प्रोसेस नहीं है तो गाड़ी के रिपेयर में जितना खर्चा आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा, चाहे 50,000 आए, चाहे 1 लाख रुपए आए, चाहे 20,000 रुपये आए, आपको पे करना होगा। और जब क्लेम पास होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास कर देगी, उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा, मतलब आपके अकाउंट में या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर आपको चेक दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों थोड़ा सा मुझे गलत लगता है, ख़राब लगता है, इसलिए इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि कैशलेस प्रोसेस वाला इंश्योरेंस ही आपको अपनी गाड़ी का कराना है, किसी भी कंपनी का कराएं। तो डीलरशिप पे दोस्तों ये बेनिफिट मिलता है। मेरी ऑल्टो K10 में एक बार मैंने रिपेयर कराया था, क्योंकि एक पेड़ गिर गया था मेरी गाड़ी पे आंधी के दौरान। तो कैशलेस प्रोसेस होने से काफ़ी जो है ईजी हो जाता। 36,000 के करीब का बिल बना था उसका, पेंट वगैरह हुई थी गाड़ी, तो रूफ में और बोनट वगैरह और साइड में थोड़े स्क्रैचेस आए थे, डेंट भी आया था। तो अगर वो उस समय मेरा कैशलेस प्रोसेस नहीं होता तो प्रॉब्लम आती है। और डीलरशिप से कराने से फ़ायदा ये भी मिला मुझे कि कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। इसी तरह से मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनकी इग्निस में भी एक बार लॉस हो गया था, तो तुरंत ही जो है सारा प्रोसेस हो गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो हमेशा कैशलेस इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और साथ में मैंने जो रिस्क कवर लिए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने कौन सी कंपनी का लिया है। हालांकि जो कंपनी है वो इतनी अच्छी तो नहीं है, HDFC का लिया है मैंने। और जो मेरा प्रीमियम आया दोस्तों ऑनलाइन करीब 12,000 समथिंग कुछ आया था, और जब मैंने केस में इसको पेमेंट करना चाहा तो 13,000 से ऊपर का प्रीमियम बना, करीब 650 रुपये का जो है अंतर आ रहा था। तो मैंने ऑनलाइन प्रोसेस किया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 11,977 रुपये ये लिखा हुआ है। और ये जो है 15 लाख का जो क्लेम मिलता है डेथ में, जो ओनर है उसको, तो उसका अलग से है। तो करीब 13,000 समथिंग कुछ रुपए का मेरा इंश्योरेंस पड़ गया है। अगर मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी से लेता तो उसका 20,000 से ऊपर भी जा रहा था, 18,000 भी पड़ रहा था। इसमें सारी चीज़ें कवर है। अब मैं आपको एक एक डिटेल तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें सारी रिस्क कवर है। रिटर्न टू इनवॉइस एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें जो गाड़ी की वैल्यू है, IDV वैल्यू, वो भी बता देता हूँ। 7,63,554 रुपये गाड़ी की वैल्यू यहाँ पर रखी गई है, क्योंकि हर साल 20% डेप्रिसिएशन गाड़ी की कॉस्ट पर कम हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर रिटर्न टू इनवॉइस के साथ साथ मैंने की प्रोटेक्शन भी लिया है, और आप भी लीजिएगा, उसका थोड़ा चार्जेस लग जाता है। साथ में इंजन कवर भी लिया है, अगर मान लीजिए गाड़ी कहीं पानी में डूब जाती है तो वो भी जो है इंश्योरेंस कंपनी ठीक करके देगी। तो एक देगी तो मेरे हिसाब से मुझे ये इंश्योरेंस सबसे बढ़िया लगा। और HDFC, ये देखिए HDFC एग्रो के नाम से जो है ये पॉलिसी है। तो इसमें हमने 15 लाख का रिस्क कवर भी ले रखा है।
अगर आप इसको केस में लेते तो 13,700 800 का कुछ पड़ जाता। और जैसा कि मैंने बताया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस का काफ़ी महंगा पड़ रहा था, नेशनल का भी काफ़ी महंगा पड़ रहा था, तो मैंने ये वाला करवा लिया। तो मेरी गाड़ी VXI वेरिएंट है, ब्रेजा VXI का जो सेकंड ईयर का जो इंश्योरेंस आता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप किसी भी कंपनी का करा सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। बाकी मुझे ये सही लगा क्योंकि मैं ज़्यादा खर्च करना नहीं चाह रहा था। अभी मुझे एक PUC भी करवाना अपनी गाड़ी का, क्योंकि PUC सर्टिफिकेट भी गाड़ी में अब रखना ज़रूरी है। तो ये एक जानकारी थी, उम्मीद जानकारी पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।